उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने राज्य की 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 ही सीटें गई। बीजेपी के 21 प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत मिली है। पंचायत चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी और कहा कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों के चलते बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों के जैसे ही यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट होंगे। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया कि यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल विधायक दल की बैठक में नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह के नाम का ऐलान हुआ था, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। पुष्कर सिंह दूसरी बार खटीमा से विधायक बने हैं। इससे पहले वो उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुलाकात के बाद यूपी में अटकलों का बाजार गर्म है। कल लखनऊ में संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। हालांकि संजय ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया था और कहा था कि वो जन्मदिन की बधाई देने के लिए अखिलेश से मिलने आए हैं। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। पंजाब में बिजली कटौती को लेकर कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की। लाखों वॉलंटियर जो है उनके ऊपर देखिए कैसे वाटर कैनन जो मारा जा रहा है, किस पे कैसे लाठीचार्ज हो रहा है। बहुत सारे वर्करों की तबीयत खराब हो चुकी है, मान साहब की भी तबीयत खराब हो चुकी है। पर लेकिन हम अंतिम दौर तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पंजाब में सस्ती बिजली नहीं हो सकती, आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ के सुगौली में सैलाब का संकट गहराता जा रहा है। नदी में कटान की वजह से किनारे बने घर पानी में बह रहे हैं। ये तस्वीरें भवानीपुर गांव की हैं, जहां देखते देखते एक घर नदी में गुम हो गया। लोगों में खौफ है, पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। सीतामढ़ी में भी लगातार बारिश और बाढ़ से लोग परेशानी में हैं। गांवों में पानी भर चुका है और लोगों ने पटरियों पर आसरा लिया है। लोगों का कहना है कि बारिश से पहले प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है। बिहार के मधुबनी में भारी बारिश की वजह से कमला बलान नदी उफान पर है। नदी के बाएं तटबंध पर इंजीनियरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। इन गांवों की करीब 10,000 की आबादी अपने घरों में कैद हो गई है। लोगों का घर बाढ़ की पानी से चौतरफा घिरा हुआ है। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से धान की बुआई नहीं हो पा रही है। भारी बारिश से बाकी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। एलोपैथी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों ने उन पर मुकदमे किए हैं। इनसे राहत पाने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं।
जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ की गई एफआईआर पर रोक लगाई जाए और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसमें भी अड़ंगा डालने का मन बना लिया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर रिक्वेस्ट की है कि बाबा रामदेव की याचिका में उसे भी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। अर्जी में डीएमए ने कहा है कि इस मामले में स्वामी रामदेव को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए प्रचार प्रसार की योजना बीजेपी ने बनाई है। पार्टी ने बीजेपी शासित और गैर बीजेपी राज्यों के लिए अलग अलग योजना तैयार की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में बनाई गई इस योजना का मकसद केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे ताकि आम आदमी को मुफ्त राशन का फायदा हो, वहीं बीजेपी को इसका चुनावी लाभ भी मिले। इस बाबत जेपी नड्डा की तरफ से पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों को एक इंटरनल पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सभी राशन दुकानों के बाहर बैनर लगे जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा की है। इसके तहत रात्रि कर्फ्यू को हटा लिया गया है और सरकारी कार्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकता है। वहीं यूपी से राहत वाली खबर आई है, जहां 36 जिलों में कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आए हैं। 15 साल की शादी के बाद आमिर खान और किरण राव ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। आमिर और किरण ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का ऐलान किया है कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। दोनों अब अपनी जिंदगी को पति पत्नी की बजाय अलग अलग जिएंगे। किरण आमिर की दूसरी पत्नी थी जिनकी 2005 में शादी हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेघरों और भिखारियों को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेघर लोगों को भी देश के लिए काम करना चाहिए। राज्य द्वारा सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। याचिका सिर्फ समाज के इस वर्ग की आबादी को बढ़ा रही है। देश भर में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले एक शातिर गिरोह पर खंडवा पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई बैंक के 80 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के और सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके पास से हमें एक तो 87 डेबिट कार्ड मिले हैं जिससे एटीएम से इस प्रकार से ट्रांजैक्शन करते थे। और इससे पूछताछ में इसने बताया कि जब एटीएम में पैसे निकालने कमांड देते थे उस टाइम जैसे ही पैसा निकल रहा होता है उस टाइम एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करके उसमें एरर निकाल के और पैसा निकाल के और फेल्ड ट्रांजैक्शन करके फिर वापस से बैंक को कॉल किया जाता है कि हमारे पैसे नहीं निकले हैं और हमारे अकाउंट से उसको डेबिट दिखाया जा रहा है और उस आधार पे फिर वापस से बैंक इनके अकाउंट में उसको रिवर्ट कर देते। तो इस तरह से ये इसमें लगातार इस तरह की घटनाएं इन्होंने किया है। यूपी के आजमगढ़ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी करने वाले टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी खलीलाबाद जिले का रहने वाला है और 10 साल पहले फर्जी दस्तावेज के जरिए प्राइमरी टीचर नियुक्त हुआ था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से सभी शिक्षकों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया गया, जिसके बाद फर्जी टीचर फरार हो गया था। दिल्ली के बवाना इलाके में भतीजी से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। रेप का केस सामने आने के बाद जब ट्यूशन जाने वाली कुछ और लड़कियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि आरोपी ने कुछ समय पहले 7 साल की बच्ची से भी रेप की कोशिश की थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग के दौरान 2 पक्षों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हुआ। कुछ पर्यटकों ने स्थानीय युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की उंगली कट गई, साथ ही 2 और लोग भी जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला लोहा तहसील के उमरा गांव का है।
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले किसान को लकवा मार गया था, जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था और इसी तनाव के बीच उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। झारखंड के देवघर में साइबर ठगी करने वाले 10 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के पास से 25 मोबाइल, 29 एटीएम कार्ड, 9 पासबुक के साथ नकद रुपए भी बरामद हुए हैं। अट्ठानवे देशों में डेल्टा वेरिएंट का कहर पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना का ये वेरिएंट लगातार रूप बदल रहा है। इससे बचने के लिए सरकारों को स्वास्थ्य उपायों में बदलाव करने की जरूरत है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने चौंकाने वाला बयान दिया है। कहा कि फ्रांस में कोरोना के नए मामलों में 1/3 मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मलेशियाई शहर सिलांगर और राजधानी कोलालमपुर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगा। नए नियम में अब लोगों को घरों में रहना जरूरी होगा। घर से सिर्फ एक शख्स को जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने की आज़ादी है। जरूरी सेवाओं से जुड़े कारोबार खुले रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पुर्तगाल में नाइट कर्फ्यू लगा है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। पुर्तगाल पुलिस को नियमों के पालन की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 39 लाख के पार हो गया है। 39,82,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। अब तक 16 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका को खरी खरी सुनाई। विश्व शांति मंच पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते नॉर्थ कोरिया को खासा नुकसान हो रहा है। अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की चिंता करनी चाहिए। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर नहीं थम रहा। विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर ओली के खिलाफ रैली निकाली। इस साल नवंबर में यहां प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो सकते हैं। नेस्डैक एंटरप्रेन्योरियल सेंटर ने प्रसून शर्मा को माइलस्टोन मेकर स्प्रिंग कोहोर्ट्स 2021 के लिए चुना। नेस्डैक टावर पर प्रसून की तस्वीर लगाई गई। नेस्डैक के चुने गए 13 स्टार्टअप्स में प्रसून की कंपनी WUS शामिल है। यूरो कप में यूक्रेन और इंग्लैंड के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड ने एकतरफा जीत हासिल की। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल दागे। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ अपने करार को अगले 2 सालों के लिए बढ़ा दिया है। साल 2013 से मर्सिडीज के साथ लुइस हैमिल्टन जुड़े हैं।